जी स्टूडेंट्स, आज आप क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स सीखेंगे, 7 और 8। इन दोनों पार्ट्स को हम दो तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं और वर्टिकली फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। इनमें ये 7 पार्ट को हम वर्टिकली फॉर्म में सोल्व करेंगे और 8 पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सोल्व करेंगे। अब इस पार्ट को हम कैसे वर्टिकली फॉर्म में सोल्व करेंगे, देखें। पहले ए है तो पहले हम ए की वैल्यू ये ऊपर लिखेंगे वर्टिकली फॉर्म में। ये ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ये हम पहले ए की वैल्यू यहाँ ऊपर लिख देंगे, ए फिर प्लस बी प्लस सी। अब इनके नीचे ये बी की वैल्यू आएगी क्योंकि आगे बी है, तो बी की वैल्यू ये है ए माइनस बी प्लस सी। ये वाली वैल्यू हम इनके नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ए के नीचे आ जाएगा ए, और ये माइनस बी ये बी के नीचे आएगा माइनस बी। अब ये प्लस सी के नीचे आएगा सी। अब इनके नीचे हम ये सी की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस सी है, तो ये सी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस सी। ये वैल्यू भी हम इनके नीचे लाइक टर्म्स में लिखेंगे। ये ए के नीचे ए आ जाएगा, ये प्लस बी ये बी के नीचे आएगा प्लस बी, और आगे ये माइनस सी है तो ये माइनस सी के नीचे आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो पहले सी की वैल्यू के सारे साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये माइनस सी है। अब यहाँ माइनस आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस बी है क्योंकि ये सी की वैल्यू सबसे नीचे है, तो इसके साइन चेंज होंगे। इसका ये माइनस बन जाएगा माइनस बी, और ये ख़त्म हो जाएगा, इसका ये प्लस सी बन जाएगा। और प्लस वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लस बी है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब इनके हम लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट सोल्व कर देंगे। कैसे होंगे, ये इसके साथ देखिए 1 है, ये +1, ये भी +1, ये -1, क्योंकि जिसके साथ कोएफिशिएंट ना लिखा हो वो 1 ही होता है। अब ये 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में फिर -1 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे, इसके साथ a कॉमन आ जाएगा। इस a के साथ ये 1 ना भी लिखें तो फिर भी ठीक होता है क्योंकि 1 ना भी हो तो फिर भी 1 ही होता है a के साथ यहाँ 1। अब इसका आंसर हम सिर्फ a लिखेंगे। अब इसके बाद ये b के भी कोएफिशिएंट सोल्व होंगे। ये इसके साथ +1, इसके साथ -1, +1 में -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 हम काट देंगे। जिसका आंसर 0 आता है उसका आंसर नहीं लिखते, इसलिए हम काट देते हैं। अब ये -b बचा तो -b अकेला ही लिख देंगे। अब इसके आगे c के भी कोएफिशिएंट सोल्व करेंगे। ये देखें +1, ये भी +1, ये भी +1, तीनों सेम साइन है। सेम साइन हो तो प्लस कर देते हैं, तो आ जाएगा +3, तो साथ c कॉमन लिख देंगे। अब 7 पार्ट का यही आंसर होगा a माइनस बी प्लस 3c। ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में लिखेंगे, a माइनस बी प्लस 3c। अब इसका ये 8 पार्ट हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखें। पहले a है तो पहले a की वैल्यू ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। जिस ब्रैकेट में आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि c से पहले माइनस है, माइनस। फिर आगे c की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है, ये a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आगे माइनस लगाएंगे, माइनस। फिर आगे किसकी वैल्यू आएगी, d की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये d की वैल्यू है -a माइनस बी माइनस सी, तो ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे, -a माइनस बी फिर माइनस सी, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये सोल्व करेंगे तो पहले तीनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, पहली ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। अब आगे वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई माइनस है, तो अंदर वाले तीनों के साइन चेंज करेंगे, तीनों टर्म्स के, क्योंकि माइनस अंदर वाले सारे साइन से मल्टीप्लाई होता है। जिस साइन से भी माइनस मल्टीप्लाई होगा वो आगे वाला चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, प्लस, ये भी -b हो जाएगा। अब ये -c तो ये +c हो जाएगा। अब इसके आगे वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी आगे वाले सारे टर्म्स के साइन चेंज करेंगे हम। ये -a है क्योंकि भाई माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। -a तो यहाँ आ जाएगा +a, ये -b तो आ जाएगा +b, फिर ये -c तो +c आ जाएगा। अब हम ये सारी टर्म्स को सोल्व करेंगे तो पहले हम लाइक टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि लाइक टर्म्स एक साथ साथ लिखेंगे। ये a है, a के साथ ये -a लिखेंगे, a माइनस a, फिर इसके आगे ये +a है, आगे +a आ जाएगा। फिर इसके आगे b वाली टर्म्स लिखेंगे, ये b है प्लस b
फिर इसके आगे ये माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी। अब इसके आगे ये भी प्लस बी है, ये प्लस बी आ जाएगा। अब इनके आगे सी वाली टर्म्स लिखेंगे, ये प्लस सी, पहले प्लस सी लिखेंगे, फिर ये प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी, फिर लास्ट वाला ये भी प्लस सी है। अब इन लाइक टर्म्स के हम कोएफिशिएंट सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखें, ए के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ 1 माइनस 1 तो क्या आएगा 0। इनका आंसर 0 आ जाता है, इसको फिर हम काटेंगे क्योंकि 0 आंसर हम नहीं लिखते। फिर ये प्लस 1 बचा, तो क्या बचा प्लस ए, 1 नहीं लिखेंगे आंसर के साथ, हम यहाँ लिख देंगे ए। अब इसी तरह बी की टर्म्स के भी हम कोएफिशिएंट सोल्व करेंगे। देखें ये 1 बी, ये माइनस 1 बी, ये प्लस 1 बी। अब ये प्लस 1 माइनस 1 0 आ जाएगा इन दोनों बी का आंसर, तो ये हम काट देंगे। अब ये क्या बचा, प्लस बी बचेगा, प्लस 1 बी, तो 1 नहीं लिखेंगे हम, प्लस बी लिख देंगे, प्लस बी। अब इसके आगे ये सी वाली टर्म्स के भी कोएफिशिएंट सोल्व करेंगे। इसके तो देखें 1 प्लस 1 तीनों ही सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस कर देते हैं, तो आंसर आएगा +3, तो साथ सी कॉमन आ जाएगा। अब 8 पार्ट का यही आंसर होगा, a + b + 3c। अब ये वाला आंसर हम इस ब्लैंक में लिख देंगे, a + b + 3c।